परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं जो आपने काम किया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हे पिता परमेश्वर, उसे समझ पाना हर मनुष्य के लिए एक टेढ़ी खीर जैसा है, एक ऐसी चीज है जब तक कि पवित्र आत्मा हमें आकर हमें समझाए ना, आपके वचन के द्वारा हमें सिखाए ना, बताए ना, तो प्रभु वो सच्चाई हमारे जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और हमारा माइंड भी कभी भी इस विषय में क्लियर नहीं हो सकता कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कैसे किया और किस प्रकार वो उद्धार का कार्य हमारे जीवन में पूर्ण करता है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा सब बातें हमको क्लियर की जाती हैं ताकि हम उद्धार के कार्य में बढ़ें। और प्रभु आपकी सामर्थ्य हमारी मदद करे पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम इस कार्य में सफलता प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते प्रभु, ये बातें जब लोग सुनते हैं इन वीडियोस को और स्टडी करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो और वो कार्य हो प्रभु जो आपके वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होता है, ताकि हम सब मिलकर आपके राज्य के विस्तार में आगे बढ़ें और आपकी महिमा का कारण बने। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपके साथ एक नए विषय को लेकर आया हूँ, 3 phases ऑफ सैल्वेशन। परमेश्वर के उद्धार का कार्य तीन तरीके से विभाजित है और वो 3 हैं। द सैल्वेशन डिवाइडेड इनटू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारी लाइफ के भी 3 फेजेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और जब सैल्वेशन की बात आती है, विदाउट सेवियर देयर इज नो सैल्वेशन। सैल्वेशन यानी उद्धार बिना उद्धारकर्ता के आपके जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये कहा कि आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ, ये 3 बातें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इस नजरिए से इस परमेश्वर के वचन में जाएंगे और समझेंगे तो आपको उद्धार के कार्य को समझने में आसानी होगी। पास्ट में हमारा जीवन का जो पास्ट है, जन्म से लेके उस दिन तक जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम तक नहीं पहुंचा था, तब तक के लिए वो द वे, जीसस इज द वे। गॉस्पेल हमें ये बताता है यीशु मसीह उद्धार करता है, ही इज द वे ऑफ सैल्वेशन। और उसके बाद प्रेजेंट में अब हमारे यानी हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो हमारा पास्ट क्लियर हुआ और प्रेजेंट में हमको उसकी ओर से एक गिफ्ट मिलता है, होली स्पिरिट। जब हम उसके उस गॉस्पेल को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में और बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है, ही इज द ओनली वे, देन ही गिव अस हिज होली स्पिरिट, तब वो अपना पवित्र आत्मा हमको दे देता है। ये काहे के लिए दिया है? ये प्रेजेंट में और भविष्य की ओर ले जाता है, ये प्रेजेंट से आगे लेकर चलता है। उद्धारकर्ता ने हमारे पास्ट को क्लियर किया और हमें सहायक दिया ताकि वो सहायक हमको भविष्य की ओर ले जाए। इसलिए प्रेजेंट में जब हमने यीशु मसीह पर और उसके सुसमाचार पर विश्वास किया कि उसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जीवित है, तब पवित्र आत्मा जो हमको मिलता है, he sanctifies us our soul through the word of God by the Holy Spirit। ये आ जाता है सत्य, सत्य के द्वारा। यीशु मसीह ने महायाजक की प्रार्थना में कहा था ना कि अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पवित्र आत्मा उस सत्य वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है और हमको लेकर चलता है। सैंक्टिफिकेशन वर्क्स स्टार्ट थ्रू होली स्पिरिट। देन द फ्यूचर केम, तब हमारा भविष्य जो है वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मिक जीवन है उसकी शुरुआत होती है और तब हम ये कह सकते हैं जीसस इज द लाइफ, जीसस इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। ये पूरा सर्किट हमारे जीवन में पूरा हो जाता है और इसमें परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। और यीशु मसीह हमारे जीवन में when we receive Jesus Christ as our personal savior, और तो हमारे जीवन में उसी समय जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं सुसमाचार के आधार पर, तब हमारे जीवन में काम होता है। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय आपके साथ
16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, वहां से पढ़ेंगे ताकि आपको ये मालूम हो कि उद्धार का कार्य शुरू कहां से हो रहा है और किसके द्वारा शुरू हो रहा है, उस पर विश्वास करना है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यानी सुसमाचार उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और उसके बाद 17 पद में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 16-17 पद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये शुरुआत हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है कि वो हमारे जीवन में जो पास्ट के पापों से पहले हमें छुड़ाता है, जो जन्म से लेकर उस दिन तक जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना है कि वो उद्धार करता है और उसने हमारे उद्धार के लिए पास्ट के सब पापों को लेकर क्रूसीफाई कर दिया और हमको उनसे मुक्त कर दिया। व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड ठहराया था, व्यवस्था एक स्टैंडर्ड थी, एक लॉ था जिसके अनुसार परमेश्वर न्याय करता है, और वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड था और परमेश्वर का ही न्याय हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसीलिए बहुत से लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा तो करते हैं, भरोसा करने का दावा भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में उसकी सामर्थ्य क्यों नहीं प्रकट हो रही है? क्योंकि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह उद्धार करता है, इस बात को वो समझ नहीं पाए और उन्होंने सोचा यीशु मसीह पर विश्वास करते ही उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उनकी समस्याएं जाती रहेंगी, एक जादू हो जाएगा। परमेश्वर जादूगर नहीं है और न जादू से कोई काम करता है। परमेश्वर हर कार्य को जड़ से शुरू करता है और फल के द्वारा प्रकट करता है, ये उसका तरीका है। अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार वचन में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए नहीं बल्कि संसार के समस्त मानव जाति के पापों के लिए उसने इस कार्य को किया है। उसने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के लोगों के लिए उद्धार का कार्य किया है। उसने आदम से लेकर और आज समस्त अन्य जाति तक के लिए इस उद्धार के कार्य को किया है और हमें इसको समझना चाहिए कि ये उद्धार का कार्य हमारे जीवन में पूर्ण कैसे होगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 21 पद से हम पढ़ेंगे आपके बीच में 21 से 31 पद तक। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतवेद धर्मी ठहराए जाते हैं। सेतवेद का मतलब होता है विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस। आपने धर्म का ऐसा कोई काम नहीं किया और ना आपके धर्म के कामों के अनुसार आपके लिए आपको उद्धार प्राप्त होगा। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक धर्म का काम किया है, वो ये कि परमेश्वर की सब आज्ञाओं को माना, जिसके लिए उसे मृत्यु को पार करना पड़ा। हमारे पापों को, पास्ट के पापों को मिटाने के लिए उसे मृत्यु के मार्ग से गुजरना पड़ा। उसको तमाम समस्याओं से और तमाम ऐसे क्लेशों से और तमाम ऐसी पीड़ाओं से गुजरना पड़ा जो हमारे और आपके सहन शक्ति से बिल्कुल बाहर है, वो हमारे सहने योग्य नहीं थी। इसलिए जो हमारे सहने योग्य नहीं था वो पाठ परमेश्वर ने अपने पुत्र के हिस्से में दिया ताकि वो इस बात के बातों को सह ले, क्योंकि उसके पास तो वरदान था, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ थी और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। क्योंकि वो परमेश्वर था इसलिए वो ही इस काम को कर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसी को चुना कि वो हमारे लिए इस कार्य को पूर्ण करे और हमें सेतवेद धर्मी ठहराया विदाउट एनी वर्क। इसलिए परमेश्वर के आगे आज आप अपने उद्धार के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो व्यर्थ ठहरेगा और आपका समय भी बर्बाद होगा और आपका जीवन भी बर्बाद होगा। 25वें पद में इस प्रकार से लिखा, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए यानी पास्ट और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो।
तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का परमेश्वर? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ कराते? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है, यानी हम और आप विश्वास, जब प्रभु यीशु मसीह उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सब पापों को, ये कौन से पाप है? ये वो पाप है जो हमने उस दिन तक किए जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास नहीं पहुंचा था कि वो उद्धार करता है और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, आज वो जीवित है। जैसे ही आप अपने उद्धारकर्ता की ओर फोकस करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट के स्वरूप में मिलता है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको साबित कर रहा है, He declared you righteous, वो आपको धर्मी ठहरा रहा है, धर्मी घोषित कर रहा है, तब ताकि आप पवित्र आत्मा के अनुसार सत्य को जाने और सत्य का आपके हृदय में स्थापित किया जाए। You are sanctified by the Holy Spirit through the word of God, ताकि आपके जीवन में सेकंड फेज का कार्य जो हमारे उद्धार का कार्य है, वो सेकंड फेज हमारे जीवन में पूरा हो, ताकि हम भविष्य में उस जीवन को प्राप्त करें जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब शुरू किया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के पहले पद से आपके बीच में पढ़ेंगे, पहले से 1 से लेकर 5 तक। यहाँ पर लिखा, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो कोई उस सुसमाचार पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसने हमारे पास्ट के सब पापों को हमारे जीवन से अलग करने के लिए वो सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसके द्वारा हम उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें माफी मिल जाए। माफी तो आपको मिल गई जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जिस घड़ी, जिस दिन और जिस समय आप सुसमाचार को सुनकर ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि ही इज द वे, यही है उद्धारकर्ता, आपको पवित्र आत्मा गिफ्ट मिल जाता है। ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा लगा हो और आपके पास कर्जा उतारने के लिए भी पैसा नहीं है और जीवन चलाने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है। आप कर्जदार हैं, आप कर्जे में फंसे हुए हैं और अब आपके पास आगे जाने के लिए भी कुछ नहीं है और पीछे उस कर्जे को उतारने के लिए भी कुछ नहीं है। आप फंस गए हैं, जब दलदल में फंस गए हैं, तब आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो आपके अचानक से आपके कर्जे को भी उतार दे और आपको फाइनेंशियल बैकअप दे दे, आपको कुछ ऐसा अमाउंट दे दे जिससे आप जीवन की फिर से एक शुरुआत कर सके, ताकि आप उस बैकअप के द्वारा जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ सके। ठीक यही काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने किया। हम पापों के दलदल में फंस गए थे, हम पिछले पापों से भी मुक्त नहीं थे और आने वाले जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे। आज लोगों की दशा ये है, तमाम बीमारियों ने उनको जकड़ लिया है, तमाम समस्याओं ने उन्हें घेर लिया है, तमाम सवालों में वो फंस गए हैं, जीवन की जटिलता में फंस गए हैं। अब माइंड फेल हो गया, आगे का भी रास्ता नहीं मिल रहा है, पीछे भी जाम लगा है और आगे भी रास्ता नहीं है। अब आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो आपके जीवन का पास्ट क्लियर कर दे और आगे जाने के लिए आपको बैकअप दे दे। होली स्पिरिट इज आवर बैकअप। पवित्र आत्मा को ये समझ लीजिए कि वो हमारा बैकअप है। यीशु मसीह ने जो कर दिया वो हमको धर्मी घोषित करने के लिए किया, और पवित्र आत्मा जो कर रहा है वो हमें धर्मी बनाने के लिए कर रहा है, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धर्मी घोषित किए गए हैं वो चीज हमारे जीवन में पूर्ण हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद से आपके बीच में पढ़ेंगे।
2 अध्याय और उसका 15 पद से 21 पद तक। हम तो जन्म से यहूदी हैं, हम और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आज लोग क्या कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ जा रही है? मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्ञान की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, कमी है अंडरस्टैंडिंग की, समझ की कमी है। लोग परमेश्वर के कार्य को जो उसने ऑलरेडी कर दिया है उसमें आगे बढ़ने की बजाय उसी में उलझ के रह गए हैं। लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते ही सब कुछ एकदम से जादू से हो जाएगा। नहीं होगा। परमेश्वर के योजना के अंतर्गत जब आप चलेंगे तभी आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव होता है और होगा। इसी के साथ गलातियों की पत्री 3 अध्याय में आएंगे और 3 अध्याय का 10 से 14 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। यानी व्यवस्था को मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल देकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पर प्रभु यीशु मसीह के पर जब आप सुसमाचार पर विश्वास लाते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर देते हैं और उस पर भरोसा रखना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है और वो आपको उसी विश्वास में मजबूत भी करता है, दृढ़ करता है और आगे बढ़ाता है सत्य के द्वारा। इब्रानियों की पत्री की 11 अध्याय के 4 पद में गवाही लिखी हुई है, हाबिल की गवाही है, और वो गवाही आज तक उसके लहू के द्वारा पुकार रही है, विश्वास की धार्मिकता पर मोहर लगा रही है। और वहां पर लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इन लोगों ने व्यवस्था तो उस समय में थी भी नहीं, इन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया? विश्वास से। हमें और आपको शुरुआत जो करनी है वो विश्वास से करनी है। कौन सा विश्वास? वो विश्वास जो हमें उद्धारकर्ता पे करना है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर और उसके उद्धार के कार्य पर। We need to understand that our salvation starts from past to future। हमें ये बात समझने की और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यानी समझने की जरूरत है कि हमारा जो उद्धार है वो पास्ट से फ्यूचर की ओर शुरू होता है। इसके 3 फेजेस हैं। जो पास्ट वर्क है वो डन बाय द सेवियर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह हमारे विश्वास की चट्टान है, यानी जड़ है या फाउंडेशन है। वो इसलिए क्योंकि उसने जो किया वो उसके अलावा कोई और कर नहीं सकता था, आज भी कोई नहीं कर सकता। उस जगह को कोई नहीं ले सकता, वो केवल उसी के लायक है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 21 से 25 पद में हम देखेंगे, यहाँ पर उसकी गवाही है
किसकी गवाही? ये अब्राहम की गवाही है। और अब्राहम की गवाही हमको प्रेरित करती है उस विश्वास की धार्मिकता की ओर जो अब्राहम से शुरू हुआ, वो विश्वासियों का मूल पिता कहलाया। इसीलिए हम इसको 4 अध्याय का 21 पद से देखेंगे। और अब्राहम ने ये निश्चय जाना कि जिस बात की उसने यानी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, प्रॉमिस किया है, वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है, यानी उसको पूरा करने में सफिशिएंट है, उसके पास पूरी सामर्थ है उसे पूरा करने की। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जब आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने जो कार्य हमारे जीवन में शुरू किया है, क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन से शुरू किया है, वो हमारे जीवन में क्रूसिफिक्शन यानी हमारे पापों की क्षमा और हमारा उसके साथ मर जाना और आत्मा के द्वारा हमें फिर से नए जीवन की ओर ले जाना, ये निहित है। और इसलिए इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए गिना गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं यानी यीशु मसीह पर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यानी आप परमपिता परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं कि उसने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलिदान किया है और उसे जिलाकर इस बात को साबित किया है कि वो ही हमारा उद्धार करता है, हमें ये विश्वास करना है और दृढ़ विश्वास करना है और इस विश्वास में बने रहना है और पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में आगे बढ़ना है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व धर्म से, परमेश्वर की धार्मिकता से भर जाए। जो पहला फेज है जस्टिफिकेशन बाय फेथ, we are free from the penalty of sin, हम पाप के दोष से मुक्त होते हैं। और जब प्रेजेंस है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, we are free from the power of sin, हम पाप की शक्ति से आजाद किए जाते हैं। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सेकंड फेज शुरू करता है। तो इसीलिए अब आपको कल हम इसका द नेक्स्ट स्टेप, द प्रेजेंट वर्क ऑफ सैल्वेशन बाय द सैंक्टिफिकेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है, सत्य के द्वारा हमें शुद्ध करता है, उस शुद्धिकरण की ऊपर मनन करेंगे और समझेंगे ताकि सत्य के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं और पवित्र आत्मा हमें भविष्य में उस जीवन की ओर ले जाए जो फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन, जो पाप से मुक्त जीवन है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने के लिए आया था, वो हमारे जीवन में हम प्राप्त करके उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये विषय अचानक से मैं आपके बीच में नहीं लाया हूँ, बल्कि ये विषय सीरीज बनकर आया है। यदि आप कल के विषय को देखें जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो ये था कि गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट एंड द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। डिफरेंस इसलिए बताया था क्योंकि रिव्यू ये कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 9 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। जितने लोग उस सामर्थ के कामों पर भरोसा कर रहे हैं, जो तमाम लोग डिक्लेयर करते हैं और तमाम लोग गिफ्ट्स के द्वारा काम को कर रहे हैं, अपने आप को झूठा मसीह घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके काम और पवित्र आत्मा का काम जो वो जड़ से शुरू करता है और फलों के द्वारा प्रकट करता है, वो सत्य को जो लोग नहीं ग्रहण करते, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, वे सब दंड के भागीदार हों। इसलिए ये विषय हमारे लिए आवश्यक हो गया है, जिसकी आज शुरुआत हो रही है और कल इसका सेकंड फेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और इनका बड़े ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जीवन में ये कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार पूर्ण हो और उसका राज्य आपके जीवन में आए और आप उसके राज्य में उसकी महिमा कर सके। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए।
जिनके द्वारा आप उस उद्धार के कार्य को जो आपने पुत्र के द्वारा शुरू किया है हमारे जीवन में कंटिन्यू करते हैं, ताकि ये कार्य पूर्णता की ओर जाए और बिना हमारी सहमति के ये कार्य हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता। प्रभु लोगों को ऐसा मन दे कि वो पवित्र आत्मा के और पवित्र वचनों को समझने का मन पाए और आपके उद्धार के कार्य को जो आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं अपने जीवन में उस कार्य को पूर्ण करने के लिए समझ प्राप्त करें, ताकि आपकी महिमा हो सके। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो और आप सबों को उसके पवित्र नाम में जय मसीह की।